हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे 25 और 26 दिसंबर के करंट अफेयर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम डेज से स्टार्ट करते हैं, तो डेज के ऊपर बात करेंगे। गेम से रिलेटेड देश दुनिया की सारी खबरें हैं हमारे पास, जो 26 और 25 दिसंबर से संबंधित है। इसके साथ साथ टेलीग्राम के लिंक पर आपको हमारा जो कंटेंट है वो उपलब्ध मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। 25 दिसंबर की सबसे पहली खबर है सुशासन दिवस, जिसके बारे में कल भी हमने पढ़ा था। सुशासन सप्ताह के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम सुशासन दिवस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थ डेट होता है उस दिन, यानी पूरे भारत को सही तरीके से चलाने के लिए, जो प्रशासन है उसको सही तरीके से काम करने के लिए, पारदर्शिता, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सही तरीके से काम करे, इस बात को याद दिलाने के लिए सुशासन दिवस हर साल मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो बर्थ डेट होता है, यानी 25 दिसंबर को। क्लियर? अच्छा, साथ साथ में हम ये भी जानेंगे कि अभी जो गवर्नमेंट आई है उसने कौन कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से भारत में सुशासन को लाया जा सकता है, गुड गवर्नेंस को लाया जा सकता है, और पिछली सरकारों के कौन से काम हैं। तो यहाँ पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, और नीति आयोग की स्थापना, और साथ में मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और लोकपाल बिल। ओके, तो ये सारी बातें हैं जो हमारे देश में गुड गवर्नेंस के लिए इम्पोर्टेंट। आइए जानकारी लेते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं 1996 में और 1999 में। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, 2 बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे। साथ साथ में इनका जन्म हुआ था 1924 में, ग्वालियर में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, 25 दिसंबर को। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होते हैं, और इसके बाद भारत की स्वतंत्रता में ये योगदान देते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और भारतीय जनसंघ को ज्वाइन करते हैं। इसके बाद इनको कई सारे पुरस्कार दिए गए, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1994 में इनको दिया गया सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार। पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था 1994 में, और इसके बाद 2015 में मरणोपरांत इनको दिया गया है भारत रत्न। तो ये थोड़ी सी जानकारी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, जिनका बर्थ डेट आता है 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को हमने इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई है। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में है। कब इनका जन्म हुआ था? तो 1861 में हुआ था, इस बात को याद रख लेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ये शामिल हुए थे। कई बार भारतीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्ष भी चुने गए थे। इनको महामना की उपाधि दी गई थी। ये गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों विचारधाराओं से काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। इसके अलावा 1909, 18, 32 और 1933 में ये कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी बने थे। देखो, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया है पूरी दुनिया में। हम सबको अच्छे से पता है कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट होता है उस दिन 25 दिसंबर होता है, और उसी दिन को हम पूरी दुनिया में क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले 2021 में क्रिसमस मनाया गया था, और ये किसके द्वारा डिसाइड किया गया था? तो सेक्सटस जूलियस अफ्रीकन्स के द्वारा डिसाइड किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूसलम के बैथलहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मैरी और पिता का नाम जोसेफ था। ओके, क्लियर? आइए बात करेंगे वीर बाल दिवस के बारे में, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 2022 में 2022 में जब 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश वर्ष आता है, उस दिन ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, वीर बाल दिवस किसके लिए मनाया जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी के 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह। औरंगजेब का शासनकाल था उस समय। एक की उम्र 9 साल थी और एक की उम्र 6 साल थी। औरंगजेब के द्वारा, मुगल शासन के द्वारा, ये उनको प्रस्ताव दिया गया कि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इन दोनों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया, और उसके बाद औरंगजेब के द्वारा इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। तो इनकी याद में, इनकी बहादुरी को याद करते हुए, इनकी शहादत को याद करते हुए हर साल 26 दिसंबर को भारत में वीर बाल दिवस मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेफ्टिनेंट वाइस एडमिरल बेनॉय रॉय चौधरी मरणोपरांत किस सैन्य पदक से सम्मानित किए गए हैं?
तो बिल्कुल मरणोपरांत हैं ये। लेफ्टिनेंट है जिनका नाम है बेनॉय रॉय चौधरी। इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है वीर चक्र से। और इनकी किस वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया गया है? तो वीर चक्र इनको दिया गया है जब इन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध चल रहा था 1971 में, तो इन्होंने जिस बहादुरी देशभक्ति के साथ अपनी भूमिका निभाई है, उसको याद करते हुए ही 18 दिसंबर 2023 को शिवाजी, आईएनएस शिवाजी में एक समारोह आयोजित किया गया था और वहां पर इनको इनकी बहादुरी के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। औद्योगिक जल उपयोग दक्षता के लिए फिक्की वाटर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो फिक्की वाटर अवार्ड 2023 दिया गया है एनटीपीसी कांटी को। किसे दिया गया है? एनटीपीसी कांटी को। 2023 में 11वां संस्करण है ये, इस बात को याद रख लेंगे। जल संरक्षण और जल प्रबंधन के लिए फिक्की के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को पुरस्कृत किया गया है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से। किसे पुरस्कृत किया गया है? तो लीफ एरिक्सन लूनर। अच्छा, लीफ एरिक्सन लूनर कौन थे? तो ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। पहले यूरोपीय व्यक्ति थे जिनके लिए कहा जाता है कि कोलंबस से भी पहले अमेरिका की धरती पर इन्होंने कदम रखा था। तो इनकी याद में ही ये पुरस्कार दिया जाता है। 2015 से ही अन्वेषण यानी रिसर्च के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। नेक्स्ट बात करेंगे किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू करा है? व्हाट्सएप चैनल शुरू करने वाला भारत का पहला पहला राज्य बन गया है, या पहले राज्य की पुलिस बन गई है उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस। अच्छा, ये किस लिए किया गया है? तो पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, लोगों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए, और पुलिस के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा काम यूपी पुलिस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया है? तो स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका नाम है पूनम खेत्रपाल सिंह। तो पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अब इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 17 दिसंबर को ये अवार्ड इनको दिया गया है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, और थिम्पू का या भूटान का 116वां राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा था 17 दिसंबर को। और इस अवसर पर ही जो वहां के राजा है जिनका नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, इनके द्वारा ही ये पुरस्कार, ये मेडल इनको प्रदान किया गया है, इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इन्होंने क्या काम किया? तो देखो, इन्होंने भूटान से खसरा और रूबेला जैसे जो रोग है ना, उनको पूरी तरीके से समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसकी वजह से पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है भूटान के राजा के द्वारा। आईसीएआई द्वारा किसके नए लोगों का अनावरण किया गया है? तो सीए इंडिया यानी कि चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये अनवील्ड किया गया है लोगो। अच्छा, किस लिए किया गया है? तो देखो, इस समय जो उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, वो भी उपस्थित थे। कहाँ पर किया गया है? तो गांधीनगर में किया गया है। जो सीए अक्षर है स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, सीए जो ये अक्षर है इसको नीले रंग में किया गया है। इस पर आपको तिरंगा भी देखने को मिलेगा। और स्पेशली जो चार्टर्ड अकाउंट का काम है उसको बताने के लिए, उसकी क्रिएटिविटी, उसकी रचनात्मकता को बताने के लिए, उसकी नवीनता को बताने के लिए नया लोगो अनवील्ड किया गया है आईसीएआई के द्वारा। लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ? लीड्स यानी लॉजिस्टिक के बारे में बात की जा रही है, यानी जो तटीय क्षेत्र है जहां पर सामान रखा जाता है, सामान उठाकर दूसरे देशों में बेचा जाता है, भेजा जाता है, व्यापार किया जाता है। तो लीड्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो लीड्स रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर प्रदर्शन कर रहा है? तो इस राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु है। क्या राज्य का नाम है? तमिलनाडु। लीड्स का फुल फॉर्म कब क्या है और लीड्स को कब स्टार्ट किया गया था? तो लीड्स को उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया था 2018 में, और लीड्स का फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं इरेडा के बारे में। इरेडा ने किसको लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया है? तो इरेडा ने किसको लगातार दूसरे वर्ष सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया है? तो प्रदीप कुमार दास हैं, जिनको इरेडा के द्वारा लगातार दूसरी बार सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया है। अच्छा, ये क्या है? तो ये प्रबंध निदेशक हैं, प्रबंध यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। कहाँ के? इरेडा के। तो इनको लगातार दूसरी बार इरेडा के द्वारा सम्मानित किया गया है। क्लियर?
आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश किन क्षमताओं में अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर सामने है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है सौर पैनल, यानी कि सौर ऊर्जा के लिए सौर पार्क योजना के तहत इन्होंने काम किया है और जिसकी वजह से ये लगातार उभर कर सामने आ रहे हैं। और इन स्टेट का नाम क्या है, तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश है। इस बात को ध्यान में रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसीआई बैंक के बारे में। तो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में पुनः इनकी नियुक्ति कर दी गई है आरबीआई के द्वारा। इनका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है संदीप बत्रा। संदीप बत्रा को आईसीसीआई बैंक का दोबारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया है, आरबीआई के द्वारा इनकी मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे हम, अच्छा इनका कार्यकाल कितने दिन का होगा, तो इनका कार्यकाल 2 साल का होगा, यानी कि 2023 से 2025 तक ये काम करने वाले हैं, 22 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2025 तक। क्लियर। आइए नेक्स्ट चर्चा करेंगे, ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए किसको पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऊर्जा संरक्षण 2023 के लिए ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा क्रॉपटन को। किसको दिया गया है, क्रॉपटन को दिया गया है, इस बात को ध्यान में रख लेंगे। अच्छा, ये ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा को बचाने के लिए, ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, हरित ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक समारोह आयोजित किया गया और उसके दौरान ही कॉप्टन ग्रिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को ये पुरस्कार दिया गया है 2023 के लिए। Who has been awarded the Men's FIH Player of the Year Award? ओके, तो मेंस FIH Player of the Year Award से सम्मानित किया गया हार्दिक सिंह को, जो भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर हैं। अच्छा, अब वुमेन्स FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, तो इनका नाम भी देख लेते हैं, जैन डे वार्ड को दिया गया है। और भारत की जो सविता पुनिया है, जो भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है, इनको सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और कल से हम रिवीजन भी करेंगे, यानी जो कुछ हमने आज पढ़ा उसका कल रिवीजन भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।